नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स की श्रेणी की अगली कड़ी है और आज की घटना मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ थाना अंतर्गत 7 सितंबर 2019 को मगरियाऊ पुल के नीचे एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचायतनामा किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या कार्य करना पाया गया। हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसी बीच मृतक की पहचान भी हो गई। मृतक मुन्ना लाल उर्फ मुन्नी, पुत्र भदई अहिरवार, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम सेवन के रूप में हुई। घर वाले इस मुकदमे की इस विवेचना की पैरवी करते रहे। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, लेकिन इस विवेचना में कहीं प्रगति नहीं हुई। किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा, कैसे फेंका। इसी बीच में एसपी तरुण नायक ने, जब वो ऑर्डरली रूम होता है, पेंडिंग केसेस के बारे में रिव्यू होता है, तो उन्होंने सख्त नाराजगी जताई कि अज्ञात हत्या का ये मामला, जिसमें शव की पहचान हो चुकी है, इतने लंबे समय से कैसे पेंडिंग है। उन्होंने निर्देश दिए कि बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके घटनास्थल को रिविजिट किया जाए, घटनास्थल को रिक्रिएट किया जाए। जहां बॉडी मिली थी वहीं पर जो डमी बॉडी ले जाते हैं ये प्लास्टिक की, उसको रखा जाए। घर परिवार के लोगों से नए सिरे से पूछताछ की जाए। पुलिस ने इस पर काम करना शुरू किया। गांव के लोगों से, आसपास के लोगों से, नात हित रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सबसे पूछना शुरू की गई। पूछताछ में यह पता लगा कि मृतक मुन्ना लाल का सबसे अच्छा दोस्त रामदीन शर्मा है और रामदीन शर्मा ही इस घटना पर कुछ प्रकाश डाल सकता है। रामदीन शर्मा को पुलिस उठाकर ले आई। रामदीन शर्मा से कई राउंड पूछताछ शुरू हुई। तुम कहां थे उस समय, उस दिन कहां थे, उस दिन के पहले तुम्हारा क्या रूटीन था, उस दिन के बाद तुम्हारा क्या रूटीन हुआ, किससे किससे बात हुई थी। वही जब ढेर सारे सवाल एक ही धारा के जब वो पूछे जाने लगे, तो धीरे धीरे रामदीन शर्मा सवालों की उस गिरफ्त में आता चला गया। एक जगह आकर जब वो अटक जाता था तो पुलिस फिर अपना काम शुरू करती थी। पुलिस का अपना काम आप समझ गए होंगे कौन सा काम। पुलिस ने जैसे ही अपना काम पूरा किया, वैसे ही रामदीन शर्मा तोते की तरह पूरी वारदात बताते रहे। लेकिन ध्यान रखिएगा, तब तक 3 साल गुजर गए थे। रामदीन शर्मा ने बताया कि मुन्ना लाल, जिसको हम लोग प्यार से मुन्नी कहते थे, वो सच है मेरा सबसे अच्छा, सबसे गहरा दोस्त था। कभी मैं उसके यहाँ खाना खाता था दिन में एक बार, कभी वो मेरे यहाँ खाना खाता था। लेकिन इसी बीच गांव में इस बात की अफवाह फैलने लगी कि मुन्ना लाल की मेरी मां से संबंध हो गए।
मैंने बहुत बार कोशिश की इस बात को वेरीफाई करने की, लेकिन ये बात मुझसे वेरीफाई नहीं हो पाई। गाहे बगाहे मेरे यार दोस्त मुझे टोकने लगे और ये कहने लगे कि मुन्ना लाल का घर में आना जाना बंद करो, बहुत बदनामी हो रही है। मैं भी सुनते सुनते पक गया। एक दिन मैंने अपनी माँ से ही ये पूछ लिया कि क्या बात है, ये क्यों आता है और मेरी एब्सेंस में क्यों आता है। मेरी माँ ने मुझे 2 तमाचे जड़ दिए। बोले तुमको शर्म नहीं आती कि तुम अपनी माँ से इस तरह का सवाल करते हो। इसके आगे पूछने को कुछ बचा नहीं था। गांव समाज में अपनी बदनामी को देखकर 5 सितंबर 2019 को मैं अपनी बाइक MP04 MK 2604 पर बिठाकर उसे राहतगढ़ की तरफ ले गया। कोई नई बात नहीं थी। हम लोग एक साथ जाते थे, शराब पीते थे, घूमते थे, खाना खाते थे और चले आते थे। मैंने जैसे ही कहा उसने जैसे पहले कभी नहीं मना किया था, फिर कभी नहीं मना किया। दिन भर मैं उसको राहतगढ़ घुमाता रहा। शाम को हम लोगों ने छक के शराब पी। उसको मैंने जानबूझकर शराब ज़्यादा पिलाई और फिर हम लोगों ने खाना खाया। मोटरसाइकिल पर घूमते घूमते जैसे ही मैं मुगरायाऊ पुल के ऊपर पहुंचा, हम लोग पुलिया पर बैठकर बात करने लगे। तमाम वाहन वहां से आ रहे थे, जा रहे थे, शोर शराबा हो रहा था। मैंने इस बहाने से कि यार बात नहीं हो पा रही है, चलो पुल के नीचे बैठकर वहां बात करते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। फौरन वो वहाँ से उतरकर मोटरसाइकिल हम नीचे ले गए और हम लोग पुलिया के नीचे बैठ गए। मौका देखकर मैंने गमछे से मुन्ना लाल का गला दबा दिया और शव को मौके पर छोड़कर भाग आया। जब ये बात 5 सितंबर की है, 7 सितंबर को जब उस बॉडी का पता लगा और हल्ला हुआ कि मुन्ना लाल की बॉडी मिली है, मैं भी भाग कर गया। गांव के सामने खूब रोया पीटा, कसम खाई कि तुम्हारे मारने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लोग जानते थे कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा कसम खाना भी वाजिब है, इसलिए लोगों को इसमें कोई नई बात, कोई अनोखी बात या कोई ऐसा नहीं लगा लोगों की ये बनावटी हो रहा है। उसके बाद से मुझसे किसी ने पूछताछ तक नहीं की। पुलिस इधर उधर भटकती रही। पुलिस उसके घर वालों से उसकी रंजिशों के बारे में पता करती रही। पुलिस ने हमसे भी पूछा। मैंने कहा जहां कहिए मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन इसके हत्यारे का पता लगना चाहिए। पुलिस मेरे इस झांसे में भी आ गई और घूमते घूमते परेशान हो गई। रामदीन शर्मा इतना शातिर था कि उसने उसकी हत्या करने के पहले एक साजिश रची। इसके तहत उसका अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके घर पर छोड़ दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक के मोबाइल से किराना वाले 2 दुकानदारों को 2 कॉल किए, ताकि कल को पुलिस CDR से एनालिसिस करे तो उसे पता लगे कि ये फला जगह था और फला जगह इसने बातचीत की थी। मृतक को बाइक पर बैठाया, राहतगढ़ ले गया, दिन भर घूमता रहा, राहतगढ़ वाटरफॉल ले गया, ये सोच के कि वहाँ लोग नहीं होंगे और हम अपना काम कर लेंगे, लेकिन वहाँ उस दिन बहुत भीड़ थी। सुनसान जगह नहीं मिलने पर वो वहाँ से वापस राहतगढ़ लौट आया। 50 रुपये का पेट्रोल भी बाइक में डलवाया और मुगरियाऊ पुल के नीचे जैसे ही पहुँचा वैसे ही गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने एक बार फिर से जो ये रिविलेशन हुए, जो ये बात बताई गई, इसके आधार पर सीन का रिक्रिएशन किया और तब ये पूरी बात एकदम सच साबित हुई कि हत्या रामदीन शर्मा ने ही की थी। वारदात के बाद रामदीन शर्मा अपने ही गांव में एक छोटी सी किराना की दुकान चलाने लगा।
जबकि ठीक वारदात के 4 दिन बाद वो रोडवेज बस में शुरू में कभी कंडक्टर रहा होगा। 4-6 दिन उसने कंडक्टरी का काम किया, फिर वापस आकर किराना की ये दुकान शुरू कर दी। 3 साल बाद इस ब्लाइंड मर्डर के खुलासे में जो प्रभारी राहतगढ़ थाने थे आनंद राज और चौकी प्रभारी सिहोरा एसआई रामदीन सिंह, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की और 1 साल तक लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ते तब जाकर वो असल मुलजिम तक पहुँचे और मृतक मुन्ना लाल को न्याय मिल पाया। आज की घटना, दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, किसी फिल्म का गाना है, बड़ा मशहूर गाना है, हम लोगों के ज़माने का गाना है। और मृतक और मुलजिम की दोस्ती जग जाहिर थी। लोग इन दोनों की दोस्ती की कसमें खाया करते थे और एक ऐसी बात, ये बात कभी साबित नहीं हो पाई कि उसकी माँ से मृतक के संबंध हुए थे कि नहीं हुए थे, लेकिन सिर्फ इसी शक के बिना पर उसने अपने सबसे जिगरी दोस्त की हत्या कर दी। अगर संबंध थे तो इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। दोस्त की माँ के पर डोरे डालना या माँ से संबंध होना, इससे खराब बात संभव नहीं है। लेकिन अगर ये सिर्फ शक था तो इससे भी खराब बात कोई संभव नहीं है कि इस शक के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को जान से मार दिया गया। दोस्त का बड़ा समाज में ऊंचा स्थान होता है। दोस्त वही जो आपके अच्छे बुरे में साथ दे। अगर वो दोस्त सच्चा दोस्त न होता, अगर वो उसके मन में भी कोई खोट होता तो वो कभी इतनी लंबी राइड के लिए उसके साथ न जाता, हमेशा जाता रहता था। उस दिन भी चला गया। वो इस बात से बेखबर था कि आज मेरे दोस्त के मन में पाप है, आज मेरा दोस्त मुझे नहीं छोड़ेगा, आज मेरा दोस्त दोस्ती के नाम पर वो करेगा कि लोग दोस्त कहना, दोस्त बनाना, दोस्त सोचना छोड़ देंगे। और यही किया आरोपी ने। इसलिए रिश्ते नाते, प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। दोस्ती का प्यार था उन दोनों में, लेकिन सब ऐसा लगता है झूठ था। दोस्त थे लेकिन ये संबंध ऐसा लगता है झूठ था। इसलिए किस्सा कोई परिवार के लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप संबंध चाहे जिससे बनाएं, आप संबंध जिस भी तरह का बनाएं, विश्वास पर टिका रहने वाला ये संबंध होना चाहिए। छोटी मोटी बातों से डगमगाने वाला ये संबंध नहीं होना चाहिए। आरोपी दोस्त को अपने दोस्त से भी बात करनी चाहिए थी कि इस तरह की बात मेरे कानों में आ रही है, इसमें क्या सच्चाई है, किसने कहा ये भी बताना चाहिए। हो सकता है दुश्मनी बस उसने कहा हो सकता है किसी और वजह से कहा हो। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं था, अगर हुआ तो उससे बुरा कुछ नहीं है। अगर नहीं हुआ, शक के बिना पर अपने दोस्त को मार दिया, तो उससे बुरा भी कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।